बारिश में मंगल और आदित्य हुए रोमांटिक। जी हाँ दोस्तों, क्लर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल मंगल लक्ष्मी में इस वक्त ऐसा सीन देखने को मिल रहा है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं, तेज बारिश हो रही है, बिजली की कड़क के साथ पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा। इसी बारिश के बीच मंगल अकेली खड़ी होती है। उसके चेहरे पर बीते दर्द, टूटे रिश्तों और अधूरे सपनों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही हैं। तभी वहां आदित्य आता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकरा रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम है, मंगल। वह कई बार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। आखिरकार वह हिम्मत जुटाता है और मंगल के सामने अपने दिल का सारा बोझ उतार देने का फैसला करता है। आदित्य भारी आवाज में कहता है, मंगल, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे दर्द को कभी महसूस नहीं किया। आज जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में अगर किसी की सबसे ज्यादा अहमियत थी, तो वो सिर्फ तुम थीं। प्लीज मंगल, मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए ही सही, एक बार फिर मेरा हाथ थाम लो। मुझे अपने के पर बहुत पछतावा है। अब सच में मैं तुमसे दिल से बहुत प्यार करता हूं। आदित्य की ये बातें सुनकर मंगल की आंखें भर आती हैं। बारिश की बूंदों और आंसुओं में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बीते हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो खुशियां, वो वादे, वो सपने जो कभी दोनों ने साथ मिलकर देखे थे, और फिर अचानक सब कुछ टूट गया था। मंगल खुद से लड़ती है। एक तरफ उसका टूटा हुआ दिल है जो अब भी आदित्य के नाम पर धड़क उठता है, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान जो उसे याद दिलाता है कि उसने कितना दर्द सहा है। लेकिन आदित्य की आंखों में पछतावे की सच्चाई देखकर मंगल का दिल पिघलने लगता है। आखिरकार मंगल अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। वह आदित्य के करीब आती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, आदित्य, तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या सहा है। हर रात तुम्हारी यादों के साथ जगी हूं, हर सुबह तुम्हारे बिना खुद को संभालने की कोशिश की है। लेकिन आज आज तुम्हें इस हाल में देखकर मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही। इतना कहते ही मंगल आदित्य को गले लगा लेती है। बारिश और तेज हो जाती है, मानो आसमान भी इस मिलन का गवाह बनना चाहता हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और ऐसा लगता है जैसे सारी दूरियां मिट गई हों। इस पल को देखकर लगता है कि शायद किस्मत ने इन्हें एक और मौका दे दिया है। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल हो जाती है। आदित्य और मंगल एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। बारिश में भीगते हुए दोनों अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की कसम खाते हैं। मंगल के चेहरे पर लंबे समय बाद एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल है जहां कहानी लेती है एक भयानक और शॉकिंग मोड़। जैसे ही मंगल आदित्य से अलग होकर उसकी आंखों में देखती है, तभी अचानक उसकी नज़र आदित्य के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ पर खून के धब्बे होते हैं। मंगल चौंक जाती है। वह घबराकर पूछती है, आदित्य, ये खून, ये क्या है? आदित्य एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वह बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह जोर देकर जवाब मांगती है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, क्योंकि ये खून उसी का है जिसे तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है। दोस्तों, यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि सौम्या की होती है। बारिश के बीच सौम्या काले कपड़ों में खड़ी होती है। उसकी आंखों में आग और होठों पर खौफनाक मुस्कान होती है। मंगल और आदित्य दोनों उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। सौम्या ताली बजाते हुए कहती है, वाह, क्या सीन है! बारिश, प्यार, गले लगना, बिल्कुल फिल्मी। लेकिन अफसोस, ये कहानी यहीं खत्म होने वाली है। मंगल डरते हुए पूछती है, सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सौम्या हंसते हुए कहती है, मैं यहाँ सच बताने आई हूँ।
वही सच जिसे आदित्य तुमसे छुपा रहा है। आदित्य घबरा जाता है। वह सौम्या को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या अब रुकने वाली नहीं होती। वह मंगल की तरफ देखकर कहती है, मंगल, जिसे तुम आज पछतावे की मूर्ति समझ रही हो ना, उसी आदित्य ने आज ही एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस बच्चे के लिए तुम उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो, उसी बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल दी गई है। ये सुनकर मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? वह चीखते हुए पूछती है। सौम्या आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इसने उस एक्सीडेंट का सच तुमसे छुपाया है। वो एक्सीडेंट हादसा नहीं था, बल्कि आदित्य की गलती थी। और जिस इंसान की मौत का इल्जाम किसी और पर डाला गया, वो बेगुनाह था। दोस्तों, ये खुलासा सुनकर मंगल पूरी तरह टूट जाती है। वह आदित्य को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। क्या ये सच है आदित्य? उसकी आवाज़ कांप रही होती है। आदित्य की खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। वह सिर झुका लेता है। यही वो पल होता है जब मंगल को एहसास होता है कि जिस प्यार पर वह फिर से भरोसा कर रही थी, उसकी बुनियाद झूठ और धोखे पर टिकी थी। मंगल रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें एक और मौका दिया और तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। इसी के साथ दोस्तों, बारिश में जो रोमांटिक सीन शुरू हुआ था, वो बदल जाता है एक खौफनाक और दर्दनाक मोड़ में। मंगल वहां से टूटे दिल के साथ चली जाती है और आदित्य घुटनों पर बैठकर बारिश में रोने लगता है। वहीं सौम्या की हंसी बारिश की आवाज में घुल जाती